भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 1। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वम्प्युपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्त ये भक्तास्त्वाम पर्युपास्ते चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा एवं इस प्रकार सतत दृढ़ता पूर्वक युक्त समर्पित तू वे भक्त त्वम आप पर्युपास्ते पूजा करे तू वे च तथा अपि भी अक्षरम अविनाशी अव्यक्तम निराकार ब्रह्म तेषाम उनमें से के कौन योग वित्तमा योग में अधिक परिपूर्ण। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्त ये भक्त त्वम पर्युपास्ते चाप्य अक्षर अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, जो लोग आपके व्यक्तिगत स्वरूप के प्रति दृढ़ता से समर्पित हैं और जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनमें से आप किसे योग में अधिक निपुण मानते हैं। अंतिम अध्याय में अर्जुन ने भगवान के ब्रह्मांडीय रूप को देखा जो पूरे ब्रह्मांड को समाहित करता है। इसे देखने के बाद उन्होंने ईश्वर को गुणों, विशेषताओं और लीलाओं के साथ उनके व्यक्तिगत रूप में देखना पसंद किया। तो अब वह इस बारे में उत्सुक है कि कौन अधिक परिपूर्ण है, भक्त जो भगवान के व्यक्तिगत रूप की पूजा करते हैं या वे जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। अर्जुन का प्रश्न एक बार फिर इस बात की पुष्टि करता है कि ईश्वर के दोनों पहलू हैं, सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म और साकार स्वरूप। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर का कोई व्यक्तिगत रूप नहीं हो सकता, वे उसे सीमित कर देते हैं, और जो लोग कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व केवल व्यक्तिगत रूप में ही होता है, वे भी उसे सीमित कर देते हैं। ईश्वर परिपूर्ण और संपूर्ण है, इसलिए वह निराकार भी है और साकार भी। हम व्यक्तिगत आत्माओं के भी व्यक्तित्व में दोनों पहलू होते हैं। आत्मा निराकार है, फिर भी उसने पिछले अनगिनत जन्मों में एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार शरीर धारण किया है। यदि हम छोटी छोटी आत्माओं में रूप धारण करने की क्षमता है, तो क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर जब चाहे तब रूप धारण नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ज्ञान योग के मार्ग के महान प्रस्तावक जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा, मूर्तम चामूर्तम द्वे ब्राह्मणो रूपे इत्युपनिषत्तयो वध्वो भक्तो भगवदुपादिष्टो क्लेशाद क्लेशाद वा मुक्ति स्यादेरत्यो मध्ये। सर्वोच्च इकाई व्यक्तिगत और अवैयक्तिक दोनों हैं। आध्यात्मिक पथ के अभ्यासी भी दो प्रकार के होते हैं, निराकार ब्रह्म के भक्त और साकार स्वरूप के भक्त। लेकिन निराकार की पूजा का मार्ग बहुत कठिन है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 2। भगवान श्री उवाच मयावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतस्ते में युक्तात्मा माता। श्री भगवान उवाच मयावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतस्ते में युक्तात्मा मतः। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा, मैं मुझ पर आवेश्य ठीक करे मन तू वे माम मैं नित्य युक्त सदैव संलग्न उपास्ते पूजा श्रद्धा विश्वास के साथ परायात सर्वोत्तम उपेता संपन्न ते वे मैं मेरे द्वारा युक्तम योग में सर्वोच्च स्थित मतः मैं विचार करता हूँ। श्री भगवान उवाच मैं आवेश्य मनो ये मम नित्य युक्त उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतस्ते में युक्तत्मा मतः। अनुवाद। भगवान ने कहा, जो लोग अपना मन मुझ पर केंद्रित करते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। ईश्वर को विभिन्न निकटता की डिग्री में महसूस किया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि आप रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े हैं। दूर से एक ट्रेन आ रही है जिसकी हेडलाइट चमक रही है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई प्रकाश आ रहा हो। जब ट्रेन करीब आती है तो आपको रोशनी के साथ साथ ही झिलमिलाता रूप भी दिखाई देता है। आखिरकार जब वह सामने मंच पर आकर खड़ा होता है तो आपको एहसास होता है, ओह यह एक ट्रेन है। मैं इन सभी लोगों को अपने डिब्बों के अंदर बैठे और अपनी खिड़कियों से बाहर झांकते हुए देख सकता हूँ। वही ट्रेन दूर से रोशनी की तरह लग रही थी। जैसे जैसे वह निकट आता गया, उसे प्रकाश के साथ साथ ही झिलमिलाता हुआ रूप दिखाई देने लगा। जब वह और भी करीब आई तो पता चला कि वह ट्रेन है। ट्रेन वही थी, लेकिन उसके करीब जाने पर उसकी अलग अलग विशेषताओं जैसे आकार, रंग, यात्रियों, डिब्बे, दरवाजे और खिड़कियों के बारे में आपकी समझ बढ़ती गई। इसी प्रकार ईश्वर परिपूर्ण और संपूर्ण है और असीमित ऊर्जाओं का स्वामी है। उनका व्यक्तित्व दिव्य नाम, रूप, लीला, गुण, सहयोगी और निवास से परिपूर्ण है। हालांकि उन्हें निकटता के विभिन्न स्तरों में महसूस किया जाता है, जैसे कि ब्राह्मण ईश्वर की निराकार सर्वव्यापी अभिव्यक्ति, परमात्मा व्यक्तिगत आत्मा से अलग,
सभी जीवित प्राणियों के हृदय में विराजमान सर्वोच्च आत्मा और भगवान ईश्वर की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति जो पृथ्वी पर अवतरित होती है। भागवतम कहता है, वदंती तत्व विदस्तत्वम यज् ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते 1.2.11। सत्य के जानने वालों ने कहा है कि केवल एक ही सर्वोच्च इकाई है जो दुनिया में 3 तरीकों से प्रकट होती है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। वे 3 अलग अलग भगवान नहीं हैं, बल्कि वे एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की 3 अभिव्यक्तियां हैं। हालांकि उनके गुण अलग अलग हैं। ये वैसा ही है जैसे पानी, भाप और बर्फ सभी एक ही पदार्थ H2O अणु से बने होते हैं, लेकिन उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी मांगे और हम बर्फ दे तो इससे प्यास नहीं बुझेगी। बर्फ और पानी दोनों एक ही पदार्थ है, लेकिन उनके भौतिक गुण अलग अलग हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान एक ही सर्वोच्च भगवान की अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन उनके गुण अलग अलग हैं। ब्रह्म ईश्वर का सर्वव्यापी रूप है जो हर जगह मौजूद है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, एको देव सर्वभूतेषु भूः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा 6.11। केवल एक ही सर्वोच्च इकाई है, वो हर चीज और हर व्यक्ति में विराजमान है। भगवान के इस सर्वव्यापी स्वरूप को ब्रह्म कहा जाता है। यह शाश्वतता, ज्ञान और आनंद से भरपूर है। हालांकि इस पहलू में भगवान अपने अनंत गुणों, आकर्षक व्यक्तिगत सौंदर्य और मधुर लीलाओं को प्रकट नहीं करते हैं। वो एक दिव्य प्रकाश की तरह है जो निर्गुण गुणों के बिना, निर्विशेष गुणों के बिना, निराकार रूप के बिना है। जो लोग ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे भगवान के इस पहलू की पूजा करते हैं। ये निराकार प्रकाश के रूप में ईश्वर की दूर की अनुभूति है, जैसे दूर से ट्रेन प्रकाश की तरह दिखाई देती है। परमात्मा ईश्वर का वह पहलू है जो हर किसी के दिल में बैठा है। श्लोक 18.61 में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परम भगवान सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। उनके कर्मों के अनुसार वह आत्माओं की भटकन को निर्देशित करते हैं जो भौतिक ऊर्जा से बनी मशीन पर बैठे हैं। भगवान हमारे भीतर रहकर हमारे सभी विचारों और कार्यों को नोट करते हैं, उनका लेखा जोखा रखते हैं और उचित समय पर परिणाम देते हैं। हम भूल सकते हैं कि हमने क्या किया है, लेकिन भगवान नहीं भूलते। वो हमारे जन्म से ही हमारे हर विचार, शब्द और कर्म को याद रखता है, और केवल इस जीवन में ही नहीं, अनंत जन्मों में हम जहाँ भी गए भगवान हमारे साथ गए। वो एक ऐसा दोस्त है जो एक पल के लिए भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। भीतर निवास करने वाले ईश्वर का ये पहलू ही परमात्मा है। अष्टांग योग का मार्ग, जैसा कि योग दर्शन में पतंजलि द्वारा प्रकट किया गया है, अंदर बैठे भगवान को महसूस करने का प्रयास करता है और भगवान की परमात्मा प्राप्ति की ओर ले जाता है। जिस प्रकार दूर से प्रकाश के समान दिखाई देने वाली रेलगाड़ी निकट आने पर झिलमिलाता हुआ रूप दिखाई देती है, उसी प्रकार परमात्मा के रूप में परम सत्ता की अनुभूति ब्रह्म से भी अधिक निकट की अनुभूति है। भगवान ईश्वर का वह पहलू है जो व्यक्तिगत रूप में प्रकट होता है। श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, कृष्ण मैन आवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनां जगत गीताय सोप्यत्र देहि वभाति मया 10.1.4.55। सर्वोच्च भगवान जो सभी आत्माओं की आत्मा है, दुनिया के कल्याण के लिए अपने व्यक्तिगत रूप में श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इस भगवान पहलू में भगवान अपने नाम, रूप, गुण, निवास, लीला और सहयोगियों की सारी मिठास प्रकट करते हैं। ये गुण ब्रह्म और परमात्मा में भी मौजूद हैं, लेकिन वे अव्यक्त रहते हैं। जैसे माचिस की तीली में आग अव्यक्त होती है और केवल तभी प्रकट होती है जब इसे माचिस की जलती हुई पट्टी पर मारा जाता है। इसी प्रकार भगवान के रूप में भगवान के व्यक्तित्व की सभी शक्तियाँ और पहलू जो अन्य रूपों में गुप्त हैं, प्रकट हो जाते हैं। भक्ति या भक्ति का मार्ग उनके भगवान पहलू में सर्वोच्च इकाई की प्राप्ति की ओर ले जाता है। ये ईश्वर की निकटतम अनुभूति है। जैसे रेलगाड़ी का विवरण तब दृश्यमान हो जाता है जब वह प्रेक्षक के सामने आकर रुकती है। इसलिए श्लोक 18.55 में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल मेरी प्रेमपूर्ण भक्ति से ही व्यक्ति को पता चलता है कि मैं सत्य में कौन हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर यह स्पष्ट करके देते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत स्वरूप के भक्त को सर्वोच्च योगी मानते हैं। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 3-4। ये त्वक्षर निर्देशमव्यक्तम प्युपास्ते सर्वत्र चिंत्यं कूटस्थं चलान् ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामः सर्वत्र संबुधाय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। ये टीवी अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गमचिंत्यं कूटस्थं चलान् ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुधाय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता।
तू कौन? तू परंतु अक्षरम अविनाशी अनिर्देश्यम अप्रभाष्य अव्यक्तम अव्यक्त पर्युपास्ते पूजा करे सर्वत्र गम सर्वव्यापी अचिंत्यम अकल्पनीय च तथा कूटस्थम अपरिवर्तनीय अचलम अचल ध्रुवम शाश्वत संनियम्य रोपना इंद्रिय ग्रामम इंद्रिया सर्वत्र सर्वत्र संबुधया समुचित ते वे प्राप्नुवन्ति प्राप्त करें माम मैं एक भी सर्वभूत सभी प्राणियों के कल्याण में रताह लगे हुए। ये टीवी अक्षर निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिंत्यं कूटस्थम अचलं ध्रुवं संनियम्य इंद्रिय ग्राम सर्वत्र संबुधयते प्राप्नुवन्ति मम सर्वभूत रतः। अनुवाद। लेकिन जो लोग परम सत्य के निराकार पहलू की पूजा करते हैं, अविनाशी, अप्रभाषित, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अप्रवर्तनशील, शाश्वत और अचल, अपनी इंद्रियों और अस्तित्व को नियंत्रित करके सर्वत्र समुचित रहने वाले, समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे हुए ऐसे व्यक्ति भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ये कहते हुए कि साकार स्वरूप की पूजा सर्वोत्तम है, श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे निराकार की पूजा को किसी भी तरह से अस्वीकार नहीं करते हैं। जो लोग सर्वव्यापक, अप्रभाष्य, अव्यक्त, अकल्पनीय, अचल, शाश्वत ब्रह्म के प्रति स्वयं को समर्पित करते हैं, वे भी ईश्वर को प्राप्त करते हैं। जीवित प्राणी अनंत प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं। जिस परमेश्वर ने इस विविधता की रचना की है, उसके व्यक्तित्व में अनंत प्रकार के पहलू भी हैं। अपनी सीमित समझ के लिए हम ईश्वर की अनंत अभिव्यक्तियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। तदनुसार वेद व्यास ने भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान, जैसा कि पिछले श्लोक की टिप्पणी में बताया गया है। कोई इनमें से किसी भी श्रेणी की पूजा कर सकता है, लेकिन किसी को ये दावा नहीं करना चाहिए कि ईश्वर के बारे में उसकी धारणा ही एकमात्र सही है जबकि अन्य गलत है। श्लोक 4.11 में श्री कृष्ण ने कहा था, जिस तरह से लोग मेरे प्रति समर्पण करते हैं, मैं उसी के अनुसार प्रत्युत्तर देता हूँ। हे पृथा के पुत्र, जाने अनजाने हर कोई मेरे मार्ग का अनुसरण करता है। यहाँ श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि निराकार के उपासक भी उन तक पहुँचते हैं, चूंकि उनकी पसंद सर्वोच्च निरपेक्ष सत्य की गुणहीन अभिव्यक्ति के साथ एकजुट होना है। भगवान उनसे अव्यक्त, सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में मिलते हैं। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 5। क्लेशोदिक्तरस्तेषामव्यक्ता सच्चित्तसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेशोदिक्तरस्तेषामव्यक्त सच्चेतसामव्यक्त हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेश अधिक तारा पूर्ण, तेषाम उनमें से अव्यक्त अव्यक्त को, आसक्त संलग्न, चेतसाम जिनके मन, अव्यक्त हाय सचमुच, गते मार्ग, दुःखम अत्यंत कठिन, देहावद्भिः देहधारियों के लिए, अवाप्यते पहुँच जाता है। क्लेशोदिक्तरस्तेषाम अव्यक्त सच्चेतसाम अव्यक्त ही गतिर्दुःखम देहावद्भिरवाप्यते। अनुवाद। उन लोगों के लिए जिनका मन अव्यक्त से जुड़ा हुआ है, प्राप्ति का मार्ग कष्टों से भरा है। देहधारी प्राणियों के लिए अव्यक्त की पूजा अत्यंत कठिन है। अपने सभी विभिन्न रूपों के उपासकों को अपने साथ जोड़कर श्री कृष्ण फिर से व्यक्तिगत रूप की पूजा के लिए अपनी प्राथमिकता को दोहराते हैं। वो ये कहकर निर्विशेष ब्रह्म की पूजा का अनुमान लगाते हैं कि यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण मार्ग है जो कष्टों से भरा है। निराकार ब्रह्म की पूजा इतनी कठिन क्यों है? इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम इंसानों के पास स्वयं एक रूप है और हम अनंत जन्मों में रूपों के साथ बातचीत करने के आदी रहे हैं। इस प्रकार भगवान से प्रेम करने का प्रयास करते समय यदि हमारे मन में ध्यान करने के लिए एक अद्भुत आकर्षक रूप है, तो वह आसानी से उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और भगवान के प्रति अपना लगाव बढ़ा सकता है। हालांकि निराकार के मामले में बुद्धि इसकी कल्पना नहीं कर सकती है और मन और इंद्रियों के पास संबंध रखने के लिए कोई मूर्त वस्तु नहीं है। अतः ईश्वर का ध्यान करना और उसके प्रति मन का लगाव बढ़ाना दोनों ही प्रयास कठिन हो जाते हैं। एक अन्य कारण से भगवान की तुलना में ब्राह्मण की पूजा भी कठिन है। रास्तों में अंतर को बंदर के मरकट किशोर न्याय, बच्चे के तर्क, और मार्जार किशोर न्याय, बिल्ली के बच्चे के तर्क के माध्यम से समझा जा सकता है। बंदर का बच्चा अपनी माँ के पेट को पकड़ने के लिए जिम्मेदार है, इसकी माँ इसकी मदद नहीं करती। जब माँ बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाती है, तो माँ को कसकर पकड़ने की जिम्मेदारी बच्चे पर होती है, और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो वह गिर जाता है। इसके विपरीत बिल्ली का बच्चा बहुत छोटा और नाजुक होता है, लेकिन माँ उसे गर्दन के पीछे से पकड़कर और उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जिम्मेदारी लेती है। सादृश्य में निराकार के भक्तों की तुलना बंदर के बच्चे से की जा सकती है और साकार के भक्तों की तुलना बिल्ली के बच्चे से की जा सकती है। जो लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उन पर स्वयं ही इस मार्ग पर आगे बढ़ने का दायित्व है, क्योंकि ब्रह्म उन पर कृपा नहीं करते हैं।
ब्रह्म न केवल निराकार है, वह निर्गुण भी है। इसे निर्गुण गुणों के बिना, निर्विशेष गुणों के बिना और निराकार रूप के बिना के रूप में वर्णित किया गया है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्म अनुग्रह का गुण प्रकट नहीं करता। जो ज्ञानी भगवान को निर्गुण, निर्विशेष और निराकार के रूप में पूजते हैं, उन्हें प्रगति के लिए पूरी तरह से आत्म प्रयास पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी ओर ईश्वर का साकार स्वरूप करुणा और दया का सागर है। इसलिए व्यक्तिगत रूप के भक्तों को उनकी साधना में दिव्य समर्थन की सहायता प्राप्त होती है। भगवान अपने भक्तों को जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसके आधार पर श्री कृष्ण ने श्लोक 9.31 में कहा, हे कुंती के पुत्र, ये साहपूर्वक घोषित करें कि मेरा कोई भी भक्त कभी नहीं खोएगा। अगले 2 श्लोकों में वे इसी कथन की पुष्टि करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।